इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी समा न्यूज़ से सुहेल रशीद मौजूद हैं। आज हमने आपको बताना है कि 9 अप्रैल और 10 अप्रैल की दरमियानी रात थी, यहाँ पे जब जो अदम एतमाद की तहरीक हो रही थी उसके हवाले से चीज़ें आगे बढ़ रही थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ था। सुहेल रशीद वो सहाफ़ी हैं जो सबसे पहले यहाँ पे दाखिल हुए थे। मेरी राइट साइड पे देखें तो ये रास्ता आता है, आगे मेन गेट है, मेन गेट के बाद ये छोटा गेट है। इस गेट से जो एंट्री पॉइंट ये बनता है। तो आज की वीडियो में हम सुहेल रशीद साहब से वो 9 अप्रैल की रात तकरीबन 9:30 या 9:45 के बाद से आनवर्ड 2 घंटे का जो यहाँ पे था, जो कुछ यहाँ पे हो रहा था उसका आंखों देखा अहवाल समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ पे गए, क्या क्या हो रहा था और उसका आउटकम क्या हुआ। सुहेल रशीद साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये तो मैंने बता दिया कि ये छोटा जो है वो गेट है और उसके आगे हाई कोर्ट का बड़ा गेट है। आप उसके हवाले से थोड़ा सा बता के उसके बाद बताइएगा कि आप जब इंटर हुए तो एंट्री पॉइंट पे क्या था और आगे फिर क्या होता रहा। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। ये 9 अप्रैल 2022 की शाम का वक्त था, तो रात वक्त शुरू हो चुका था और मैं ऑफिस में बैठा था अपने F10 में। तो पहले ये हुआ जी कि खबर चली कि काबीना का कोई खसूसी इजलास प्राइम मिनिस्टर ने बुला लिया है। मुझे ऑफिस ने कहा कि आप ऑफिस में तो उस तरफ चले जाएं, लेकिन मुझे उसके साथ ही इतला ये मिली कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल रही है किसी वजह से। मैंने कहा जी कि नहीं, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना है, तो मैंने ऑफिस की गाड़ी ली। मैंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट चल के देखते हैं, इतला है तो क्यों खुल रही है। क्योंकि पहली इतला हमें ये मिल रही थी कि पीपल्स पार्टी गालिबन आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद के अहकाम जारी किए जाएं कि अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए, क्योंकि दिन से रात हो चुकी है तो वो शुरू नहीं हो रही। लेकिन ये इतला गलत थी। ठीक, हम भी जहन में सोच रहे थे कि वो वहां पे तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों दायर करेंगे। ये मीन वाइल में मुख्तलिफ लोगों से राय लेता हुआ गाड़ी आ रही है हाई कोर्ट की तरफ, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो बहरहाल मैंने कहा जी कि चल के देखते हैं, सो मोटो तो हाई कोर्ट ने लेना नहीं, कोई ना कोई दरखास्त दी जाएगी। तो बाहर में पहुंचा रोड पे, तो मैंने देखा कि गेट बंद था, लेकिन अंदर उसके लोग खड़े थे, सिक्योरिटी एहलकार जाहिर है। मैंने जो ऑफिस का ड्राइवर था, मैंने उससे कहा कि आप थोड़ा पीछे ही रुक जाएं और मैं उतरा के जाके देखूं कि हो क्या रहा है। तो गेट के मैं करीब आया तो अंदर से 2 पुलिस एहलकार वो मेरे करीब आ गए जो गेट के अंदर मौजूद थे। तो अंदर से गेट से वो अंदर और मैं बाहर और मुकालमा हो रहा है। तो मैंने उनको सिर्फ इतना कहा आराम से, मैंने कहा कि कोई पिटीशन आई है तो मैं भी आया हूँ उसके लिए। उन्होंने एक ने दूसरे के कान में बात की, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि आप साफी हैं। ठीक है। तो उन्होंने गेट खोल दिया और मैं अंदर आ गया। ठीक। अंदर आया तो मैंने देखा कि ये जो सामने बरामदा है इसकी लाइट्स ऑन हो रही थी। ये जो बाद में सारी बत्तियां चली कि जी हाई कोर्ट की लाइट्स ऑन हो गई, वो बेसिकली ये लाइट्स थी और ये लाइट्स ऑन हुई थी। और इस वक्त यहाँ पे हाई कोर्ट में काफी सारे मुझे वो चेहरे नजर आ रहे हैं जो उस रात मुझे नजर आए थे। बिल्कुल। तो ये लाइट्स ऑन हुई, मैंने इसकी वीडियो बनाई कि मैंने तस्दीक की, ऑफिस पूछ रहा था वाकई हाई कोर्ट खुली है। मैंने कहा जी हाई कोर्ट लाइट्स ऑन हो गई और लाइट्स ऑन हो गई हैं और इतनी है, इससे ज्यादा मैंने कोई अफरा तफरी वाली बात नहीं की। मैंने कहा लाइट्स ऑन हो गई हैं और इस तरह खुली है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। खैर हम इसी गोम में यहाँ पे मैं घूमना फिरना शुरू हो गया कि पता किया जाए क्या है। तो मैंने देखा कि ज्यादा जो लोग हैं और ज्यादा जो चहल पहल है वो CJ ब्लॉक की तरफ है, चीफ जस्टिस ब्लॉक की तरफ है। तो मैं उस तरफ चल पड़ा। मैंने कहा कि जाके देखते हैं वहाँ क्या है। तो वहाँ काफी लोग खड़े थे, काफी लोग उसके। अच्छा। हाँ, साफी नहीं लेकिन काफी लोग खड़े थे, जो मतलब ज़ाहिर है शायद कुछ स्टाफ के हुए हों या जो भी थे। मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं था जो मौजूद थे, ज्यादातर इस तरफ अंधेरा था। लेकिन उस दौरान मैंने देखा कि एक सोर्स से मुझे एक पिटीशन मिली कि ये पिटीशन आई है तो इसको आप देख लें। ठीक है। अच्छा, मैंने वो पिटीशन पढ़ना शुरू की तो उसमें शुरू में ना लिखा हुआ आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुतालिक जी कि इनकी फलां खिदमात हैं, फलां सर्विसेज। मैंने कहा यार ये तो मतलब इररिलेवेंट चीज है, इसको क्या करें। तो मैं एकदम उसके प्रेयर पे गया, जैसे हम देखते हैं किसी भी चीज की ना प्रेयर। आपको पता है कि जब हम रिपोर्ट करते हैं कोई पिटीशन आती है तो हम देखते हैं कि इसकी प्रेयर किया है। अब मैंने प्रेयर पढ़ना शुरू की तो मैं थोड़ा सा ना ओसान खता हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि शाम से तमाम टीवी चैनल्स पे हर तरफ एक सवाल पूछा जा रहा था कि वो क्या रहा है, इमरान खान का मंसूबा क्या है या PTI गवर्नमेंट का क्या मंसूबा है, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखा आज आपने अदम एतमाद वोटिंग हर हाल करानी है। वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने स्पीच पे लंबी लगाया हुआ है और वो टाइम को बढ़ाई जा रहे हैं, रात हो गई है। तो उनके जहन में क्या है, क्या वो तौहीन अदालत सीधी सीधी जो है वो कंटेम्प्ट करने जा रहे हैं।
या फिर वो रात 12 से पहले कुछ और बाजी पलटना जा रहा है। बिल्कुल। तो वो क्या, वो सारा हमारे बैक ऑफ माइंड चल रहा था, हर बंदा शहर में जो है ना ट्राई कर रहा था पता चले क्या है। मैंने वो पिटीशन पढ़ी तो उसमें जी लिखा हुआ जी कि आर्मी चीफ को जो हटाने का इख्तियार है ना जी, उससे उसमें रोका जाए इमरान खान को, और वो ये इख्तियार नहीं रखते, और जो हटाने का नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दिया जाए। ये मैंने जो पढ़ी तो एक दफा तो मैं अपना थूक निकलता रह गया कि ये मतलब हटाया जा चुका है और पता नहीं किसी को। अब मैं इसको रिपोर्ट करूं। हाँ, मैंने कहा क्या आर्मी चीफ को हटाया जा चुका है और किसी को पता नहीं, क्या ये पिटीशन ये कहती है? तो मैंने कहा मैं इसे रिपोर्ट कैसे करूं। मीनवेल आपको पता है कि पूछा जा रहा होता है बार बार ऐसी मैराथन ट्रांसमिशन में कि हाँ जी नई खबर क्या, नई खबर क्या, नई खबर क्या। तो पिटीशन तो आप कापी मेरे पास है, उसमें एक वो मैंने प्रेयर उसकी काट के पहले अलग रखी, तो मैंने उसको एज इट इज जो है ना, बगैर इसके कि बजाय इसके कि मैं कोई टिकर, क्योंकि उसमें ये फैसला मैंने क्यों किया कि मैंने ये खबर नहीं बनानी कि जी आर्मी चीफ को हटा दिया गया और चैलेंज हो गया। ये क्यों किया? क्योंकि ये लकुना उस पिटीशन में मौजूद थे। अब वो जो मखसूस डेट जो यहाँ पे लिखी होती है वो डेट की जगह भी खाली थी, नोटिफिकेशन का नंबर भी नहीं दिया गया था, मैंने नंबर और तारीख ये दोनों खाली थी। फौरन मेरे माइंड में अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज क्लिक कर गई कि ये कबल अज़ वक्त की लग रही है। इसमें बंदे के पास ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसी कोई मूव हो चुकी है और ये एक ऐसी पिटीशन है। अब उसको मैंने एज इट इज प्रेयर काट के ना तो रख दिया अपने जो ऑफिस के जहाँ जैसे फाइल करते हैं खबर, मैंने रख दिया और मैंने लिखा द प्रेयर। मैंने कहा जी ये प्रे किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इस तरह की एक पिटीशन यहाँ पे फिर रही है। उसके ऊपर वो मैराथन ट्रांसमिशन चल रही थी, हमारे एंकर थे नदीम मलिक साहब, उन्होंने उसको एज इट इज पढ़ दिया, उन्होंने मुझे बीपर पे ले लिया। अब लोग सारे जो इर्द गिर्द थे वो दिलचस्पी से सुनने लगे कि क्या खबर ब्रेक हो रही है। अच्छा, इसी दौरान मैं और भी लोगों को याद कर लूं थोड़ा। अब मैं अकेला नहीं रह गया हुआ था। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे असद मलिक साहब भी थे, आमिर अब्बासी साहब भी थे। ठीक है। आमिर अब्बासी साहब और मेरा बीपर एक साथ आया, और जैसे होता है कि हम इस समय देखते हैं एक दूसरे से सलाह का टाइम नहीं था क्योंकि हम बीपर पे आ गए कि मशवरा क्या करेंगे यार, इसको कैसे चलाना है। तो हम एहतियात का तकाजा ये था कि मैं उनके थोड़े करीब था और जितना एक इशारे से हमारा हो सकता था हम एक दूसरे को समझाने, लेकिन कैसे समझा पाते हमें नहीं पता था। उस रात मुझे ना वो किताब याद आ रही थी और लाइन कट गई मौलाना कौसर नियाज़ी की, जो एक मार्शल लॉ से मुताल्लिक किया कि वो रात कैसी थी, तो मुझे वो नजर आना शुरू हो गई। मैंने कहा यार मेरा ख्याल है इस खबर के बाद पता नहीं क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैंने हत्ता इम्कान मोहतात तो रहा कि मैंने कहा पता नहीं ये खबर चलानी थी नहीं चलानी और थी। जब आप, मुझे ये भी शायद आइडिया है कि आप जब बीपर दे रहे थे, बता रहे थे, तो अंधेरा भी था कुछ जगहों पे और जाहिर सी बात है कुछ लोग भी, सीधी बात है अंधेरा था, रात लोग भी थे जो आपको नजर नहीं आ रहे थे। रात थी, अंधेरा था और काफी लोगों की चहल पहल बढ़ती जा रही थी। मुझे लगा कि शायद कुछ विलागर्स होंगे, कोई मतलब इस तरह के लोग होंगे कुछ, लेकिन बहरहाल जब आपके गिरद अजनबी हो रात हो, लेकिन मुझे जब वो आपने एक दो साथी नजर आए तो हम बरामदे की तरफ हो गए। मैंने कहा चले ठीक है, हम अभी तक सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमने ब्लैक एंड व्हाइट में कोई खबर ब्रेक नहीं की कि ऐसा हो गया और ये चैलेंज ही हो गया है या कोर्ट खुल गई है या सुनने वाली है। हमने कहा जी हाई कोर्ट्स की गेट खुले हैं, लाइट जरूर आने, ये इस तरह की एक पिटीशन यहाँ पे फिर रही है। फैक्ट्स हमने उसमें ऐसा बड़ा जरूरी था कि जो फैक्ट्स हमारी आंखों के सामने हम सिर्फ वही दें। ठीक, तो यहाँ तक हम पहुंचे। तो इस दौरान मैंने देखा कि इससे पहले सिर्फ गेट सेट खुला, इस दौरान मैंने देखा कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे उनकी कोर्ट रूम का गेट खोल दिया गया। उनका कोर्ट रूम का दरवाजा जब खुला फिर हम कह सकते हैं कि कोर्ट खुल गई। फिर हमने कहा जी कि कोर्ट रूम 1 का गेट खुल गया है, फिर भी हमने उस तक रहे। ठीक है जी, उसका दरवाजा खोल दिया गया, उसके अंदर से लाइट्स ऑन हो गई। उनके जो रीडर थे वहां पे वो बाकायदा मौजूद थे, उन्होंने लाइट्स ऑन की। ठीक है, तो उस वक्त हमें लगा कि यार अब मतलब ना कोई बात आगे बढ़ रही है, ये वाकई कोई। अच्छा, एक खबर ये भी चली थी कि चीफ जस्टिस पहुंचे हैं, उस चीफ जस्टिस नहीं पहुंचे थे। चीफ जस्टिस नहीं पहुंचे थे, बाद में उन्होंने ये वजाहत भी की थी नहीं पहुंचे थे, चीफ जस्टिस नहीं आए थे। वो उनके ऊपर बड़ा एक मैं कहता हूं कि बिला वजह की तनकीद की गई। देखें कोर्ट है ना, कोर्ट की बिल्डिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है। ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, रमजान है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं कोई पिटीशन लेके यहाँ पे फिरना शुरू हो जाऊँ और कहूँ जी कि मैं ये दायर करने आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते जी कोर्ट टाइम के बाद ना सोहेल साहब के लिए कोर्ट खुल गई है, ऐसा नहीं था। लेकिन कोर्ट रूम 1 खुली है, वो फैक्ट मैं जरूर बयान करूंगा। कोर्ट रूम 1 खुली है और उनके ऑफिशियल्स ने खोली है। ठीक है, खुद वो यहाँ पर नहीं आए थे। ये खबर क्यों चली कि वो आ गए हैं, क्योंकि अंधेरा था, मैंने आपको बताया, उस तरफ हम खड़े थे ब्लॉक के सामने। तो जो एक चीफ जस्टिस का जिस तरह से एक स्क्वाड आया करता है ना,
इस तरह उस तरह की एक मूवमेंट हुई अच्छा, गाड़ियों movement, की, ठीक है। एक मूवमेंट हुई जो कि ब्लॉक के पीछे वाली साइड पे थी। तो कुछ दोस्तों को लगा कि चीफ जस्टिस पहुंच गए और वो ऊपर से गाड़ियां गई थी, वो शायद वैसे पार करने गए या जो भी उनका था। तो वो इस तरह से एक मूवमेंट हुई है, या उन्होंने जाके खुद चेक किया होगा कि यार इतना खुल गया, टीवियों पे चल रहा है, तो क्या चीफ साहब ने आना है। शायद उन्होंने जाके ब्लॉक से पूछा होगा हम जाके ले आए, कोई इतला तो नहीं है। तो गाड़ियां वहां तक गई और वापस आ गई। तो सारों ने लगा कि जी ये चल गई है। बहरहाल मैंने और काफी सारे दोस्तों ने हम मुहतात ही रहे हैं, ठीक है। कुछ एक दो चैनल्स पे चल गई कि जी चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह हाई कोर्ट पहुंच गए, लेकिन हम मुहतात रहे। हमने कहा जी कि नहीं, पहुंचे नहीं है जब तक हम देख नहीं लेते। आपको पता है कि ऐसी जब कोई सेंसिटिव चीज हो तो हम बिला वजह का रिस्क सर नहीं लिया करते। बिल्कुल, कोर्ट्स का मामला है, उसमें आगे जाके कुछ भी हो सकता है। तो हमने यही कहा जी कि हमने कहा यार कोर्ट खुली हुई है ना, थोड़ी देर देख लेते हैं। अगर वो कोर्ट रूम आ गए, कोई पिटीशन सुनना शुरू हो गया तो हम रिपोर्ट कर देंगे। जो स्टेप होते हैं हमारे यहाँ जल्दी क्या है, हम नहीं करते। हाँ बिल्कुल। खैर कोर्ट रूम खुली थी और कोर्ट रूम के अंदर हम पहुंचे हुए थे। और मैं आपको ये बताऊं कि ये पिटीशन थी अदनान इकबाल साहब की। अदनान इकबाल, ठीक है। अदनान इकबाल थे, एडवोकेट भी थे और मेरा ख्याल है वो किसी उसमें भी थे। और क्या उसमें पहले भी कुछ पिटीशंस इस किस्म के अदनान इकबाल साहब लाते रहे, लेकिन इस साहब के खिलाफ 9 अप्रैल से अब 3 दिन पहले मैं जाऊंगा वापस, क्योंकि इस वक्त जब मैं अपनी कहानी सुनाई ना, इस वक्त उस रात को एक और शख्स की यहाँ एंट्री होती है, मौलवी इकबाल हैदर साहब, ठीक है। वो 3 दिन पहले से इस्लामाबाद में मौजूद थे, ठीक है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मौजूद थे कि वो मुझसे मिले थे, यहाँ पे प्रेस रूम आए थे हमारे, ठीक है। वो एक पिटीशन उठाए हुए थे। वो पिटीशन ये उठाए हुए थे कि साइफर जो पब्लिक कर रहे हैं इमरान खान ना, इस पर उनके खिलाफ ना जी, अच्छा, गद्दारी की कार्रवाई की जाए और पता नहीं क्या क्या कार्रवाई की जाए, इस तरह की उनकी एक पिटीशन थी। ठीक। कोर्ट खुली सुन के तो मौलवी इकबाल हैदर साहब भी पहुंच गए। अब दो मुगालते पैदा होते हैं, ठीक है जी। लोगों को लगा शायद मौलवी इकबाल हैदर कोई पिटीशन लेके आए हैं। बाज लोगों ने उनका आना, जिन्होंने पहले दिन उनको देखा था, वो रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ठीक है। और उनकी एक पिटीशन तो थी, उन्होंने सारों ने कहा जी आपकी पिटीशन है, उन्होंने देनी शुरू कर, हाँ जी मेरी ये पिटीशन है। अब ये 2 तरह की खबरें चलना शुरू हो गई थी कि ये पिटीशन है इमरान खान को रोकने की, दूसरी एक वो फिर रही थी, ठीक है। अच्छा लगी एक भी नहीं हुई थी, कोर्ट सिर्फ खुली हुई थी। मौलवी इकबाल हैदर साहब आए मेरे करीब और मुझे उन्होंने अपने मखसूस उर्दू स्पीकिंग लहजे में पूछा, इस तरह मेरे करीब से गुजरे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरा उनसे कोई पुराना ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। अब है, यहाँ पे मिले थे प्रेस रूम में और अगले दिन वहां नीचे मिले। तो आए तो उन्होंने बड़ा तेजी से पूछा कि ये अदनान इकबाल कौन है रे। हमने कहा जी पिटिशनर है। उन्होंने कहा जी कि नहीं मैं भी तो पिटिशनर था। तो उन्होंने अपनी सर्विसेज भी कुछ गिनवाई, कुछ शिकवे भी किए जी कि मुझे उस तरह से वो नहीं किया जाता, एक्नॉलेज नहीं किया जाता। तो बहरहाल वो यहाँ पे मौजूद थे, लोगों में घुल मिल गए, बातें चीतें होती रही। इसी दौरान हम सारे समझ रहे थे कि ये कहानी क्या है। इतनी खबर जरूर ब्रेक हो चुकी थी। ऐसा कुछ लोग सोशल मीडिया पे कोट करके देना शुरू हो गए जी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस तरह की पिटीशन आ गई है, तो इसका मतलब है कोई मूव है। ठीक। हम यहीं पर मौजूद थे, चीफ साहब रूम में नहीं आए, लोग वहाँ पे घूम फिर रहे हैं। रूम में भी नहीं आए और चीफ साहब हाई कोर्ट में भी नहीं आए। हाई कोर्ट में भी नहीं आए नहीं आए थे। सिर्फ कोर्ट रूम जरूर खुली थी, इस पे हम कायम है कि कोर्ट रूम खुली थी, ठीक है। लाइट्स वगैरह भी ऑन हुई थी और वहाँ पे साफियों की ज्यादा तादाद थी, बाकी कोई ऐसा नहीं थे। मौलवी इकबाल हैदर साहब वहाँ पे आ जा रहे थे 3 दिन बाद, जिनको हरजाना है दुआ हाई कोर्ट की जानिब से, क्योंकि लैम लाइट में ये थे कि ये कोर्ट खुली हुई है, रात को ना पूरा वो एक क्या कहते होते हैं उसे कि पूरा मतलब ना वो कैमरा वो ले रहे थे, सही है, कि वो यहाँ पे फिर रहे थे। 3 दिन बाद उनको उनकी पिटीशन थी वो डिसमिस की विद कॉस्ट, मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए उन पे आयद की गई। लेकिन उस रात में ये हुआ कि चीफ साहब नहीं आए, ये सिलसिला यहाँ पे चलता रहा। मीनवाइल उधर ऊपर क्या मामलात हुए वो सारे रिपोर्ट हो चुके हैं कि रात 12 से पहले वोटिंग स्टार्ट हो गई थी अदम एतमाद की। तो 12 बजे यहाँ पे जब अदम एतमाद की 12 से पहले वोटिंग स्टार्ट हो गई, तो जो चीफ साहब के रीडर थे वो अगेन आए, उन्होंने आके तो लाइट्स 1 बाय 1 ऑफ कर दी और उन्होंने इशारा किया जी कि बस क्लोज, कुछ भी नहीं होना आज, यहाँ पे कोई समात नहीं होनी। तो उसके बाद हम भी यहाँ से वापस निकल गए। इधर बाहर मुख्तलिफ जो है वो लोग खड़े थे, प्रेस टॉक्स वगैरह हो रही थी, लेकिन कोर्ट के अंदर कार्रवाई उस दिन कोई भी नहीं हुई थी। कोर्ट खुली जरूर थी और उससे बहुत से मुगालते भी पैदा हुए, बहुत सी चीजें रिपोर्ट भी हुई। बाद में इमरान खान बड़ा अरसा शिकवा करते रहे। मैंने 1-2 रिमार्क्स आपको मैं याद कराना चाहूंगा, जो बाद की जो समातें मुख्तलिफ होती रही, तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया था कि रात को डालते हैं, आज भी ये इशू है। तो 1-2 दफा चीफ जस्टिस जो है उन्होंने मुख्तलिफ केसेस में ये किया कि मतलब इसका हवाला डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर 99 में और पाकिस्तान की हिस्ट्री में डायरेक्ट भी दिया उन्होंने। मैं आपको ये भी याद करूं, इमरान खान जब तौहीन अदालत केस में यहाँ पेश हुए थे ना, वो कोर्ट रूम में बैठे हुए थे, तो चीफ जस्टिस ने कहा बहुत कहा गया रात को कोर्ट क्यों खुली,
तो हम आज बता देते हैं कि इसलिए खुली थी कि 12 अक्टूबर 99 वाला कोई वाकया दोबारा ना हो। ये बहुत बड़े रिमार्क्स थे, इमरान खान साहब ने अगर समझे हूं तो ये कोर्ट ने उन्हें कहा था कि हम तो खड़े हो गए थे कि आप जो करने जा रहे हैं करें, उस पे हम आपको आपका इक़्तिदार नहीं लपेटने देंगे। बिल्कुल ठीक है कि 12 अक्टूबर को क्या हुआ था, 12 अक्टूबर को आर्मी चीफ को हटाया था नवाज शरीफ साहब ने और उसके ऊपर मार्शल लॉ लग गया था। तो इन्होंने कहा कि हम चाहते थे 12 अक्टूबर दोबारा ना हो। इट मीन रहा है कि ये एक टेंटेटिव, वो लाइट्स ऑन होना या कमरा अदालत खोलना, ये टेंटेटिव था कि अगर कोई भी सिचुएशन बनती है तो उसको हैंडल करने के लिए एक तैयारी लग रही थी बजाय। जी बिल्कुल तैयारी लग रही थी। और वो जो पिटीशन उस रात थी जिस तरह की, वो बाद में कहीं नहीं लगी, कहीं भी सामने नहीं आई। फिक्स बाकायदा मेरा ख्याल है दायर होके वही मौलवी इकबाल हैदर साहब वाली पिटीशन हुई थी जो उससे 3 दिन पहले की थी और उसको विद कास्ट डिसमिस किया गया। और जो ये पिटीशन थी कि आर्मी चीफ को हटाने से रोका जाए, ये मुबहम ही रह गया मामला। शायद फ्यूचर में कभी कोई सिलसिला आए ऐसा सामने की, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसकी आज तक तस्दीक नहीं की कि उनके दिल में ऐसा कुछ था। लेकिन पर्सनली मैं समझता हूँ कि उस रात कुछ तो था, बिल्कुल कुछ तो था कि 12 बजे तक गेम को बढ़ाए रखना, उसके पीछे कोई वजह नहीं थी, उसके पीछे कोई जिद। इतनी बेवकूफ़ी तो नहीं हो सकती कि गवर्नमेंट बैठी हुई है, प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई ना कोई इंतजार था कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि सिचुएशन वापस चेंज हो जाएगी। क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू की एक पिटीशन तैयार की जा रही थी कि जी थोड़ा हमें टाइम दें, ठीक है। वो दायर नहीं हो सकी थी क्योंकि छुट्टी का दिन था, हफ्ता था, दायर नहीं हो सकी थी। लेकिन बीबीसी ने उसके बाद एक स्टोरी की थी जिसमें पूरा बताया गया कि यूं इवेंट्स हुए हैं, उसकी तरदीद की गई तमाम क्वार्टर्स की जानिब से। पीटीआई ने आज तक कभी खुद उसको ऑन नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ था कि आर्मी चीफ को हटाया जा रहा था और किसी ने आगे रोका हो या कोई तलखी हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों तरफ से ऐसा ऑन नहीं किया गया। खबरें थी और तारीख बहुत मुस्तकबिल में जाके निकला करती है। शायद कभी वाकयात असल सामने आए, बिल्कुल सामने आएंगी, सामने आ सकती हैं। लेकिन कोर्ट के खुलने की हद तक यही था कि यहाँ पे उस रात ये कैरेक्टर्स यहाँ पे सारे पहुंचे थे और इस तरह से एक तासुर जरूर किया कोर्ट। बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि बैठी नहीं लेकिन खुली जरूर थी। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब ने पूरा वो 9-10 अप्रैल की जो दरमियानी रात का जो मंजर था उसकी मंजर कशी की है बुनियादी तौर पर। इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ बता दूं कि जो अदनान साहब हैं, अदनान इकबाल साहब और मौलवी इकबाल हैदर, ये बुनियादी तौर पर जो इनके हवाले से एक तासुर है वो फ्रिवलेस पिटिशनर्स का है कि वो एक आदि दरख्वास्त गुजार हैं। क्योंकि अदनान इकबाल जो है उनकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो वो नवाज शरीफ और इनके मतलब मुख्तलिफ उनके खिलाफ पिटिशन आती रही हैं। मतीउल्लाह जान जो है हमारे साफी, उनके खिलाफ उनकी पिटिशन थी, वो पिटिशनर थे, और भी इस किस्म की पिटिशन हैं। तो बहरहाल जो कुछ था उस पर बहुत जो सैर असल गुफ्तगू की और बताया हमें सोहेल रशीद साहब ने, था बहुत कुछ। हो सकता है कि जब मुस्तकबिल में जो मुतलका लोग हैं वो इस हवाले से कोई किताबें लिखें, कोई इंटरव्यूज दें या किसी सतह पे वो चीज़ें जो है वो मजीद खुल कर जो है वो सामने आ जाएं। जो सामने नजर आ रहा था वो सोहेल साहब ने हमें बता दिया। आइंदा भी नाज़रीन हम आपको मुख्तलिफ इवेंट्स के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।